Hello everyone, welcome to BMCCIS. I am Krishna Gupta and this is one of the most important session for APPSC examination or UPSC examination where we will be discussing the ocean currents of the world. Ocean currents of the world अगर हम इसकी बात करते हैं तो ocean currents क्या होते हैं, ओशन करंट्स कैसे फॉर्म होते हैं, इनका एक्चुअल सिग्निफिकेंस क्या है, इनका जो एक्चुअल क्लाइमेट है उसमें इंपैक्ट क्या है. दिस विल बी अंडरस्टैंडिंग इन दिस टॉपिक. सो ट्राई टू सी दिस पार्ट की हम डिस्कस करें कि ओशन करंट्स का जो ओरिजिन है उनका सिग्निफिकेंस क्या है एंड उनका जो इंपैक्ट ऑन द वर्ल्ड है वो हम डिस्कस करेंगे इन दिस क्लास. सो गाइस ट्राई टू सी दैट कि आप इसको एंड तक बने रहिए एंड ट्राई टू ऑल्सो सी दैट कि आपको कहीं भी कुछ डाउट हो रहा है या आपको कुछ क्वेरीज लग रही है, यू कैन राइट इट इन द कमेंट बॉक्स. कमेंट बॉक्स पे आप कमेंट करिए, देन वी कैन डिस्कस ओवर इट. सो गाइस दिस इज द टॉपिक लाइक कि ओशन करंट्स कहाँ होते हैं, किस तरीके से होते हैं एंड हाउ इट इन्फ्लुएंसेस द क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड. ओके, शुरुआत करेंगे. नाउ दिस इज अ वर्ल्ड मैप. इन दिस वर्ल्ड मैप वी कैन सी हियर कि एक पर्टिकुलर क्लाइमेटिक एरिया है एक पूरे वर्ल्ड का. फॉर एग्जांपल दिस इज इक्वेटोरियल रीजन. इक्वेटोरियल के बाद में वी हैव ट्रॉपिकल, टेम्परेट एंड पोलर रीजन ओवर बोथ द हेमिस्फीयर. इन दिस केस वी विल सी दैट कि यहां मैप में देख सकते हैं कि लाइक इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका वी हैव डेजर्ट. इन द सेंट्रल पार्ट यहां पे वी हैव अ लॉट ऑफ फॉरेस्ट यहां पे बहुत ज्यादा है. क्या ओशन करंट्स का इसमें कोई इन्फ्लुएंस हो सकता है, ये हमें अंडरस्टैंड करना है इन दिस टॉपिक. सो टू सी दिस पार्ट फर्स्ट वी नीड टू सी दैट कि ओशन करंट्स फॉर्म कैसे होते हैं. व्हेन वी टॉक अबाउट ओशन करंट्स, whenever like in the tropical region की अगर हम बात करते हैं, when we talk about the tropical region, here we see that there is movement of the easterly winds. Okay, easterly wind move कर रही है in this direction. So easterly winds जब move करती है, it also drags the water beneath it. जो surface ocean का जो water है वो उसे भी धीरे धीरे drag करते हुए लेके जाती है. जब हम इस चीज को थोड़ा डिटेल में जब समझते हैं कि यहाँ पे जब ये वाटर मूव कर रहा है इन दिस डायरेक्शन, सो व्हाट हैपेंस नेक्स्ट, ये एक पर्टिकुलर इस कॉन्टिनेंटल शेल्फ के पास में आके इट विल स्टार्ट टू डाउनवेल. ओके, डाउनवेलिंग होगा एंड हम इस केस में देखेंगे कि जहां पे डाउनवेलिंग हो रहा है वहां पे जो वार्म ओशन करंट है या तो वार्म वाटर है वहां पे इकट्ठा होने लगता है. सो दिस इज समथिंग व्हिच इज यूनिक इन दिस पार्ट हियर, दैट दिस रिजल्ट्स इनटू द डेवलपमेंट ऑफ द वार्म ओशन करंट्स इन दिस पर्टिकुलर रीजन. आप ट्रॉपिकल रीजन में कहीं पे भी देखेंगे टुवर्ड्स द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द ओशन, हियर यू विल ऑलवेज फाइंड द वार्म ओशन करंट. सो दिस इज समथिंग. नाउ कोल्ड ओशन करंट की बात करेंगे. नाउ सेम पानी हम देखते हैं. नाउ दिस वाटर इट इज मूविंग बिनेथ इट. ओके, ये ओशन फ्लोर तक गया. ओशन फ्लोर में जाने के बाद में जो ये दूसरा पॉइंट है, ओके, फॉर एग्जांपल दिस कंप्लीट बेसिन की अगर हम बात करते हैं, आई एम टेकिंग दिस इन ग्रीन पार्ट. तो यहाँ पे दिस इज द डीप वाटर करंट या पूल हो चुका है. नाउ आफ्टर कमिंग टू द अदर एंड, ये जब सेकेंड एंड में आता है सो इट विल ट्राई टू कम अप. ओके, ये यहाँ पे अपवेलिंग करेगा. सो बिकॉज ऑफ द अपवेलिंग हम यहाँ क्या देख रहे हैं, देयर इज अपवेलिंग ऑफ कोल्ड वाटर. ओके, इन द अदर पार्ट हम क्या देख रहे हैं, देयर इज डाउनवेलिंग ऑफ द वार्म वाटर एंड देयर इज अपवेलिंग ऑफ द कोल्ड वाटर. देयरफॉर हम क्या देखते हैं इस केस में कि इस पर्टिकुलर मार्जिन में वी विल बी हैविंग द प्रेजेंस ऑफ द कोल्ड ओशन करंट. यहाँ पे हम देखेंगे देयर विल बी प्रेजेंस ऑफ कोल्ड ओशन करंट्स इन दिस पर्टिकुलर एरिया. सो इन दिस वे वी आर एबल टू रिकॉग्नाइज द फैक्टर दैट कि वार्म ओशन करंट कैसे फॉर्म हुआ एंड कोल्ड ओशन करंट कैसे फॉर्म हुआ. दिस इज टोटली डिपेंडिंग अपॉन द विंड फैक्टर हियर. यहाँ पे विंड फैक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. नाउ इसी चीज को हम अप्लाई करते ओवर द वर्ल्ड. अगर हम ओवर द वर्ल्ड इसे अप्लाई करेंगे सो हियर वी सी दैट यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल टूवर्ड्स द नॉर्थ अमेरिका ट्रॉपिकल रीजन में वी हैव गल्फ स्ट्रीम. इसका नाम गल्फ स्ट्रीम दिया हुआ है. देन गल्फ स्ट्रीम के बाद हम देखेंगे कि दिस जो हम पार्ट देख रहे हैं यहाँ पे, ओके, दिस पार्ट ओवर द अफ्रीकन रीजन में वी विल सी दैट इट इज कॉल्ड एज कैनरी करंट. ओके, दिस इज कैनरी करंट, दिस इज गल्फ स्ट्रीम. ओके, नॉट ओनली दिस, इफ वी कम टू द सदर्न हेमिस्फीयर एंड अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, यहां भी हम सेम पैटर्न फॉलो करेंगे. फॉर एग्जांपल हम देखेंगे हियर वी हैव द प्रेजेंस ऑफ द ब्राजील करंट. ओके, व्हाइल हियर इन दिस पार्ट उसके ही अपोजिट साइड में वहां पे फिर अपवेलिंग हो रही है. हियर वी हैव पेरू करंट जिसे हम हम्बोल्ट करंट भी कहते हैं. ओके, दिस इज पेरू और हम्बोल्ट करंट इन दिस केस. ओके, व्हेन वी आर लुकिंग एट द पार्ट ऑफ अफ्रीका ट्रॉपिकल रीजन की अगर बात करेंगे so here we have the presence of the Benguela current. Okay, Benguela current we will see that this is a cold current in this case. Benguela current is a cold current. Now after this जब हम बात करते हैं towards the इंडियन ओशन वाले पार्ट में, सो इंडियन ओशन का वेस्टर्न पार्ट
it will be again, it will be warm in this case. So here we see that we have the presence of Augulus. Okay, we have the presence of Augulus current in this case. Now यहाँ पे warm current है, so in this case हम देखेंगे we have the presence of the Western Australian current here. Western Australian current की बात करेंगे, this will be a cold current in this case. Okay, there will be a cold current here. Now towards the Eastern Australia, so we have another Eastern Australian current. This Eastern Australian current, this is a warm current. Okay, so in this way we see that कि Southern Hemisphere में हमने एक map देखा. Now बात करते हैं Northern Hemisphere की. Northern Hemisphere में बात करेंगे. So again we have the presence of the cold current in this case, which is called as the California current. Okay, ये नाम आप याद रख सकते हैं. This will be asked in either the pre-T examination या तो mains examination में आपको पूछेगा. Okay, Canary current के बाद में हाँ, एक चीज मैं आपको वैसे ही बताना चाहूंगा. फॉर एग्जाम्पल इन द ट्रॉपिकल रीजन वी हैव द प्रेजेंस ऑफ ईस्टर्लीज. ईस्टर्लीज यहाँ पे प्रेजेंट है. वैसे ही जब हम बात करेंगे टुवर्ड्स द टेम्परेट रीजन में, सो वी हैव द प्रेजेंस ऑफ वेस्टर्लीज. सो वेस्टर्लीज के केस में यहाँ पे चीजें अपोजिट हो जाएगी, बिकॉज वेस्टर्लीज कहाँ मूव कर रहे, इट इज मूविंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. ईस्टर्ली कहाँ मूव कर रहा है, ईस्ट टू वेस्ट. सो इस केस में वी विल सी दैट कि वी हैव अपोजिट सिचुएशंस ऑफ द cold currents here. For example, in this case we have the presence of cold current which is called as the Labrador current. Okay, Labrador current है, and वहीं पर ही हम देखेंगे towards the Eurasian part वाला region में we have here warm current. Okay, which is also called as the North Atlantic drift. North Atlantic drift कहा जाता है. This is warm current. So in this case हम यहाँ देख रहे हैं कि चीजें एकदम opposite हो गई है. And when we apply it towards the other part of the world, here we will see that we have presence of warm ocean current over the Alaskan region. Alaskan region में Alaskan current से नाम से ये famous है. This is called as the Alaska current. Okay. Then here we see that this is the North Atlantic drift. Okay. This is Alaskan current. Okay. This one we will see that this is the Labrador current. This is the Labrador current. And when we come to the region of Asia, Asia में देखेंगे we have same factor here. जब हम इन दोनों को यहाँ पे opposite करते हैं, so first here we have a cold current in this case. We have a cold current in this case, and we have a warm current beneath it. Okay, जो cold current की बात कर रहे हैं, this cold current it is Oyashi. Okay, this cold current here it is Oyashi current, and उसके नीचे जो हम warm current की बात करेंगे, this is the Kuroshio current. Okay, so these are the major ocean currents of the world. Okay, these are the major ocean currents of the world. इन ocean currents के basis पे इनका significance पे try to understand. It is helping to transfer heat. Okay, heat कहाँ से transfer हो रहा है? From the region which is warm, this is tropical and equatorial region, towards the polar region which is cold here. Okay, so in this way heat transfer एक होता है, that is one part. But climate की अगर बात करें, climate की अगर बात करेंगे हम लोग, so जहां पे we will see that we have the presence of cold current. जहां पे we have presence of cold current specifically in the tropical region में, जहां पे cold current present है, there will be seeing the presence of the desert. वहां पे आपको desert जरूर मिलेगा. For example, Sahara desert की बात करें, नॉर्थ अमेरिका में मोहावे डेजर्ट की बात करें, सदर्न वी कैन से दैट की जो साउथ अमेरिका वाला रीजन है वहां पे पैटागोनिया डेजर्ट की बात करें, एटाकामा डेजर्ट की बात करें. So all these regions they are having desert. Okay, not only this, Australia region में भी जहाँ पे cold current है, here we see that we have a large desert extension present here. So this is one scenario where we see that कि cold ocean currents tropical region में desert को जन्म देता है. उसी केस में we will see that कि जहाँ पे भी है presence of warm ocean current वहाँ बारिश ज्यादा होती है. तो बारिश ज्यादा होने से वहां पे जो फॉरेस्ट होता है वो काफी अच्छा डेवलप्ड होता है. सो इन द कोस्टल एरियाज वी विल सी दैट कि जहां जहां पे वार्म ओशन करंट है देयर वी हैव प्रेजेंस ऑफ द मोस्टली, ओके, सब जगह नहीं होगा बट मोस्टली एवरग्रीन फॉरेस्ट वहां पे फाउंड होगा. फॉर एग्जांपल इन द रीजन ऑफ लाइक नॉर्थ अमेरिका में जहां पे गल्फ स्ट्रीम है, इट इज हैविंग वास्ट रीजन्स ऑफ दिस फॉरेस्ट हियर. ओके, हम बात करेंगे साउथ अमेरिका रीजन में. सो हियर आल्सो वी हैव प्रेजेंस ऑफ द अमेजन फॉरेस्ट. हम बात करेंगे यहाँ पे, ओके, बात करेंगे हम यहाँ पे इस वाले रीजन में, लाइक अफ्रीका वाले रीजन में. हियर आल्सो वी हैव द प्रेजेंस ऑफ द फॉरेस्ट हियर. ओके, देन हम बात करेंगे यहाँ पे इस रीजन में, लाइक एशिया वाले रीजन में. सो हियर वी कैन से दैट जो चाइना वाला रीजन है एग्जैक्टली, हियर वी हैव वेरी हाई प्रेजेंस ऑफ फॉरेस्ट हियर. सो दिस इज सर्टेन सीक्वेंसेस वेयर वी सी दैट कि कोल्ड ओशन करंट का लैंड पे इंपैक्ट क्या होगा, वार्म ओशन करंट का लैंड पे इंपैक्ट क्या होगा. So this is certain thing which is included as a part of the ocean current. Therefore, oceans are very important
फॉर मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ क्लाइमेटिक रीजन्स, सिर्फ यही नहीं बट ऑल्सो द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ. सो गाइज दिस इज द टॉपिक. ओके, आप कुछ आपको डाउट्स है, आपको क्वेरीज है, यू कैन गिव इन द कमेंट बॉक्स, हम उस पर फिर डिस्कशन कर सकते हैं. तो गाइज थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर.